हेलो नोमैड्स। यज़दी एडवेंचर मीडिया के हार्श रिव्यूज और थोड़े बहुत रिलायबिलिटी इश्यूज की वजह से मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, बट ओवर द इयर्स यज़दी ने इन दोनों ही इश्यूज को काफी अच्छी तरीके से टैकल कर लिया है। इफ यू टॉक अबाउट द इशू विद द मोटरसाइकिल्स, ये बाइक अब एक नई 343cc अल्फा 2 इंजन के साथ आती है, विच बेसिकली डिलीवर्स द सेम पावर एंड टॉर्क फिगर्स लाइक द ओल्ड मोटरसाइकिल्स। बट यहाँ पे जो चेंजेस है वो आपको इसकी ट्यूनिंग में देखने को मिलेंगे। नाउ द पावर डिलीवरी इज वेरी लीनियर अक्रॉस द रफ बैंड। टू सपोर्ट दिस इंजन, गियरिंग रेशियोज को भी चेंज किया गया है। नाउ द फर्स्ट 3 गियर्स आर शॉर्टर एंड द लास्ट 3 गियर्स आर मच लॉन्गर। इवन अगर आप 20 की स्पीड में थर्ड गियर पे बाइक को पुल करने की कोशिश करोगे, इट विल पुल अप रियली वेल। लो आरपीएम्स के ऊपर भी हाई ट्रैक्टेबिलिटी होने की वजह से बाइक काफी स्मूथ ऑपरेट करती है, विच इज वेरी गुड इफ यू आर डूइंग हार्डकोर ऑफ रोडिंग और इफ यू आर ट्राइंग टू क्लाइंब अ माउंटेन। एंड इवन ऑन द हाईवेज you can cruise easily at 100 kilometers per hour under 5000 rpm, which makes it a very good touring motorcycle. If we talk about the suspensions, it has long telescopic suspensions. The specs are same, but they have been recalibrated to go softer at slower speeds and firmer at higher speeds. And अब इसके सस्पेंशंस को बॉटम आउट करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। If we talk about the brakes have been recalibrated. जो इनिशियल बाइट आता है ब्रेक्स लगाने पर, वो काफी बेटर है पहले वाली मोटरसाइकिल से। Talking of braking, this bike has ABS, and the ABS behaves differently in road and rain mode, and in off-road it turns off completely to give you a better off-road experience. If you want to do those slides and jumps, the digital instrument cluster remains the same. However, the cluttered wiring have been sorted out. मुझे पुरानी यज़दी एडवेंचर के अंदर सबसे डिसअपॉइंटिंग वो केज लगता था, which has been removed now. अब आपको दो सिंपल साइड पैनल्स देखने को मिलते हैं with a very beautiful sticker of EST69, which is the same year this company was established. Now the bike looks more cleaner and more premium. सीट्स को पहले से थोड़ा सा वेल पैड किया गया है, एंड नाउ द सीट हाइट इज 815 mm, व्हिच आई बिलीव इज प्रीटी डिसेंट फॉर एडवेंचर मोटरसाइकिल। एग्जॉस्ट की राउटिंग को भी थोड़ा चेंज किया गया है, बट इसके बावजूद भी ग्राउंड क्लियरेंस स्टिल स्टैंड्स एट 220 mm, व्हिच इज कमेंडेबल। इसमें आपको सेम 21 और 19 इंच का व्हील सेटअप देखने को मिलेगा विद स्पोक व्हील्स ऑब्वियसली, एंड द सेम ओल्ड सीएट टायर्स व्हिच आर क्वाइट कंफर्टेबल ऑन एंड ऑफ द रोड। आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ हिमालयन 411, ये बाइक अपने सेगमेंट में इकलौती बची है एट दिस प्राइस पॉइंट। अगर इससे थोड़ा नीचे जाएं तो देयर इज एक्सपल्स, व्हिच इज मोर ऑफ अ डर्ट बाइक, नॉट अ प्रॉपर टूरिंग मशीन। एक्सपल्स 210 आने में भी थोड़ा टाइम है, बट आई कैन स्टिल से इट वोंट बी एज केपेबल एज द यज़दी एडवेंचर इफ इट कम्स टू टूरिंग. However, it can do pretty well on off-road condition. Now this new model comes with 4 different colors, 2 are matte and 2 are glossy, and to be very honest, they look much better than the old versions. After making all these changes, they have also reduced the price. Now the pricing starts from 2.10 lakhs ex showroom and go up to 2.20 lakhs. So किन लोगों को ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए? So if you are still longing for a Himalayan 411 and you have a limited budget, you can go for the Yezdi Adventure. It is a better touring machine than the X-Pearl and it will cost and weight less than the Himalayan 450. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, and for more such videos subscribe to the channel. Till then, ride safe. See you in the next video.